हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि माना P और Q जो है वो संबंध रखते हैं। एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 4 हैं। तो समीकरण px स्क्वायर जोड़ में qx जोड़ में 1 बराबर 0 के रूप की समीकरणों की संख्या है जो कि वास्तविक मूल रखती है। अब देखिए, अगर मैं एक मुख्य अवधारणा लिखूं कि अगर मुझे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस रूप में, तो अगर मुझे दिया है कि इनके जो मूल हैं वो वास्तविक है, तो वास्तविक मूल के लिए क्या लिखूंगी? वास्तविक मूल के लिए इनका जो विवितकर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4 है AC, d का जो मान है वो 0 के बराबर उससे बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो समीकरण जो दिया है px स्क्वायर जोड़ में qx जोड़ में 1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि विवितकर जो होगा वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, q का स्क्वायर माइनस में 4 p का जो मान होगा 0 से बड़ा उसके बराबर होगा। तो Q का मान जो होगा वो 4P से बड़ा और उसके बराबर होगा, ये लिख सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं यदि P का मान 1 रखती हूँ तो Q का मान क्या आ जाएगा, ये 4 से क्या हो जाएगा, Q का वर्ग का मान जो है वो 4 से बड़ा और उसके बराबर हो। तो देखिए यहाँ से Q का मान मैं क्या ले सकती हूँ, ये हो जाएगा 2 3 4, ये ले सकती हूँ। उस तरीके से अगर मैं P का मान 2 रखती हूँ तो यहाँ से क्या होगा, Q का वर्ग और इधर मान कितना हो जाएगा, 8, सॉरी इधर हो जाएगा 8। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, तो Q का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 और 4 रख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं कि अगर मैं P का मान 3 रखती हूँ तो Q का वर्ग का मान जो होगा 12 से बड़ा और उससे बराबर होगा। अब देखिए तो यहाँ से Q का मान क्या रख सकती हूँ, मैं 4 रख सकती हूँ। तरीके से P का मान अगर मैं 4 रखती हूँ तो Q का वर्ग का मान जो होगा वो 16 से बड़ा उसके बराबर होगा। तब इस केस में क्या रख सकते हैं, Q का मान हमें 4 रख सकती हूँ। तो देखिए एक ये है, एक 2 है, और यहाँ से देखिए ये 2 4 और 3 7। तो यहाँ से कितने हो जाएगी, संख्या जो हो जाएगी कुल 7 हो जाएगी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।